हरियाणा प्रदेश में नंबरदारों का अपना एक विशेष महत्व है। प्रदेश में कोई भी कार्य नंबरदारों की अनुपस्थिति में करवाया जाना अशुभ माना जाता है। अतः नंबरदार का पद और नंबरदार गांव और सरकार के लिए शुभ होता है। लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। नंबरदार प्रदेश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर नंबरदारों की मांगें ना मानी गई तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जिले सिंह ने जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के नंबरदारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर 24,000 के करीब नंबरदार हैं। उनका परिवार से ही 10 से 20 सदस्य होते हैं, जिनका समाज में अपना विशेष महत्व होता है, जिनका चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन वर्तमान सरकार सदियों से चली आ रही नंबरदार परंपरा को समाप्त करना चाहती है। एक तरफ प्रदेश सरकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने की दुहाई देती है, तो दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही नंबरदारी जैसी पवित्र परंपरा को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि 75 वर्ष से ऊपर के नंबरदारों को हटाया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर के नंबरदारों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। नई नंबरदारी प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री 70 वर्ष से अधिक होने पर प्रदेश चला सकता है, देश का प्रधानमंत्री उम्र के 70 वर्ष करने के बाद देश को चला सकता है, तो नंबरदार एक गांव को क्यों नहीं चला? उन्होंने कहा कि सरकार को पहले सभी कायदे कानून अपने ऊपर लागू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि नंबरदार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज की शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिन प्रदेशों में नंबरदारी प्रथा नहीं, उन प्रदेशों का आकलन हरियाणा के साथ करने पर स्पष्ट होता है कि हरियाणा की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि 10 संसदीय क्षेत्र में नंबरदारों के सम्मेलन किए जाएंगे। उसके बाद जींद में नंबरदारों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। सरकार के पास अभी वक्त है कि नंबरदारों की मांगे को अविलंब स्वीकार करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता जीवन सिंह नैन ने कहा कि नंबरदार एसोसिएशन इस अवसर पर कड़ा फैसला लेने को मजबूर है। निर्णय के ऊपर हम सरकार को झुका सकते हैं। तो कोई ऐसा निर्णय हुआ सरकार झुक जाए आपका? हम लेंगे, हम निर्णय भी लेंगे और उसको लागू भी करेंगे। हम अपनी ताकत रखते हैं और ताकत को दिखा भी सकते हैं। देखिए, अभी जो है 10 संसदीय क्षेत्रों के अंदर नंबरदारों का सम्मेलन किया जा रहा है। उसके बाद एक प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि प्रदेश के अंदर जो है 25,000 के करीब नंबरदार हैं और नंबरदारों का समाज के अंदर एक अपना रुतबा है और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में नंबरदारों का एक विशेष महत्व है। और जहाँ तक संबंध आपने पूछा कि सरकार को रुकाना है, 25,000 जो है नंबरदार कोई मामूली आदमी नहीं है। नंबरदार को भी हेडमैन कहा जाता है। अगर सरकार ने जो है 23/11/2021 के पत्र को तुरंत प्रभाव वापस नहीं लिया तो नंबरदार जो है सरकार के खिलाफ अभियान चलाने पर मजबूर होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नंबरदार कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कोई चाव से सर्दी के अंदर आपने देखा होगा कि आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का जो सम्मेलन था और इतनी भयंकर सर्दी के बावजूद इतने लोगों का आना कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाने का इशारा कर रहा है। नंबरदार को कोई नहीं बता रहा है। नंबरदार सरकार कोई बकाये में आ रही है किसी के। नंबरदार को सारी इकट्ठा है, आप भी देख रहे हैं और आने वाला समय बता देगा भाई कौन खिलाफ है, कौन उनके साथ है। पूरे हमारे नंबरदार सारे लगे हुए हैं और जल्दी राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे और अपनी ताकत दिखा देंगे। और ये नंबरदारों का ही सम्मेलन नहीं होगा, ये नंबरदार परिवार का सम्मेलन होगा। हम वो भी ताकत इनको दिखा देंगे। सरकार किसी के बहकावे में ना आए और हमारी नंबरदारों की जो भी मांग है, हमारा पद ना ख़त्म किया जाए। हमें मान सम्मान चाहिए और हमारा मान सम्मान होना चाहिए। सरकार की निपाक रहना, कोई माड़े दिन होना, अब नंबरदारों में 5 दिनों की तरह मार। अगर नंबर इस सरकार के या दिख रहे माड़े दिन, इसलिए नंबरदारों को हटाना। क्यों आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? क्यों हटाना चाह रही सरकार? ये तो ये समझाइए जरा, जनता जानना सरकार चाहती है। की एक नीति है जी, सरकार यह कहती है भाई नंबरदार का कोई काम नहीं, नंबरदार का कोई काम नहीं, ये सरकार की नीति है यार। लेकिन नंबरदार का काम तो इतना ये सरकार
और प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करें। और नंबरदारी प्रथा आज की नहीं है, ये तो राजा हर्षवर्धन के टाइम की है। और राजा हर्षवर्धन 613 ईस्वी में हुए हैं और उसके बाद में मुसलमानों का राज आया और 75 साल के करीब हो गए हमारा भारत आज़ाद हुए हैं। लेकिन इसी सरकार के ये दिमाग में क्या है, नंबरदार हमेशा सरकार का और सरकार की मदद करता है। आज भी सरकार तो हमने टाल लगी, लेकिन हर नंबरदार की ये चीज़ है कि हम सरकार के साथ रहें, सरकार का काम है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगर अगला कदम ये है, सरकार अगर हमारी बात को मान लेगी, जो हम जो मीटिंगें कर रहे हैं लोकसभा स्तर पर करे हुए हैं और ये 10 की 10 लोकसभा में हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद पहले सरकार मानेगी, हम धन्यवाद करेंगे। अगर उससे सरकार नहीं मानेगी, एक स्टेज की छोटी मीटिंग कार्यकारिणी की बुला के और उसमें फैसले लिए जाएंगे अब हमने क्या करना है। आने वाला चुनाव भी है, जब नहीं कोई मानता आदमी तो चुनाव में उसका विरोध भी होता है। क्या सरकार का विरोध कर सकते हैं? 100% करेंगे, विरोध भी था करेंगे। और हमारे नंबरदार जो मैं जा रहा हूँ नहीं, आज 5वीं मीटिंग है ये, एक के बात कहे हैं वह किया तो सरकार मान जाएगी और नहीं तो इतने तक हम तो नंबरदार रहेंगे या सरकार नहीं रहेगी। ये कब आप इस तरह का फैसला करेंगे? ये फैसला तो नहीं है जी, 15 जनवरी तक ये 10 की 10 मीटिंग होगी। 15 जनवरी के बाद में ये मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में फैसला है। यानी 15 जनवरी के बाद कोई भी निर्णय हो सकता है? हाँ, कोई नहीं। एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे क्यों सरकार मान नहीं चाह रही है, क्यों आप लोगों को इस तरह से संघर्ष के रास्ते पर उतार रही है।